यह कहानी उस समय की है जब दुनिया में अजीब और चमत्कारिक घटनाएं सामान्य थीं। एक छोटे से गांव में एक जादुई कुआं का होना उस समय के लोगों के लिए नई कहानियों का विषय बन गया था। वे कहते थे कि यह कुआं न केवल जल की आपूर्ति प्रदान करता था, बल्कि उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां भी थीं जो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे थीं। इस कहानी में जानिए कि कैसे एक युवक ने इस जादुई कुएं के सामने अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व का परीक्षण किया और अपने गांव को समृद्धि के रास्ते पर ले गया। गांव के एक गूंजते हुए बाजार में लोगों की आवाज गूंज रही थी। धूप चारों ओर छाई हुई थी और लोग अपनी आवाजों में अटपटाहट के साथ स्वादिष्ट सब्जियों की खरीदारी कर रहे थे। इस गर्मी में गांव के लोग आमतौर पर किनारे के चौपट आसमान की ओर देखकर सुख सुविधा की उम्मीद करते थे। इस व्यापारिक महाउत्सव के बीच एक जवान लड़का नामक राहुल अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। उसकी छोटी सफेद टोपी उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थी। वह एक उत्साही और साहसी युवक था जिसने हमेशा नई चुनौतियों को स्वागत किया। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के हर कोने को जानता था और उनके साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करता था। बाजार की हलचल में राहुल की नजर गांव के पुराने कुएं पर पड़ी। वहां भी बाजार की धूमधाम के बीच उसने एक अद्भुत चमत्कार देखा। कुएं के पास खड़ी एक पुरानी पत्थर को चिपका एक किताब उसका ध्यान खींच रही थी। राहुल ने उस कुएं की ओर ध्यान दिया और देखा कि कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। उसने ध्यान से देखा कि कुएं के आसपास बिखरे वस्त्र और अन्य चीजें अद्भुतता की आभा बिखेर रही थीं। राहुल की जिज्ञासा को देखते हुए उसके दोस्तों ने उसे समझाया, राहुल, ये कुआं जादुई है। तू किताब को पढ़े बिना उस पत्थर पर अपना हाथ रखकर वहां कुछ भी मांग सकता है। राहुल के मन में अनेक प्रश्न उठे, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसकी कमजोरी का आभास हो। वह नातुरत बिना कुछ कहे हाथ बढ़ा और उस पत्थर को छू लिया। उसके हाथ चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन उसने अपने आप को धैर्य से संभाला। एक बार जब वह पत्थर को छू चुका था, उसने उसे ध्यान से देखा। कुछ ही पलों में उसने एक पुरानी किताब को पाया। उसने वहां से किताब को उठाया और उसे खोला। किताब खुलते ही राहुल की आंखों में आश्चर्य और चमत्कार का अंधकार छाया। वह इसे पढ़ने के बजाय विचार मग्न हो गया। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। उसके दोस्तों ने उसे बताया, राहुल, तुम कुछ भी मांग सकते हो। इस किताब के वश में आने के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा। राहुल के मन में अनेक विचार उठ खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि वह क्या मांगेगा। क्या उसका इस शक्ति का इस्तेमाल करना उचित होगा? वह तत्परता से उस कुएं की ओर बढ़ा और ध्यान से उस पत्थर पर हाथ रखा। उसने अपने मन में एक बात सोचा, मुझे अपने गांव को समृद्धि और उत्तेजना से भरना है। और जैसे ही उसने यह सोचा, वह अचानक से उस पत्थर को महसूस किया कि वह उसके हाथ में उलझा है। एक बार उसने उसे हल्के से छुआ और कुछ महसूस किया। वह चौंक गया और अपने हाथों को पीछे कर लिया, लेकिन पत्थर उसके हाथों में चला गया। राहुल को यह सभी अद्भुत घटनाओं का सामना करने के बाद भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या करना चाहता है। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और उनकी मदद से विचार किया। उन्होंने तय किया कि वह अपने गांव को समृद्धि और उत्तेजना के रास्ते पर ले जाएगा। राहुल ने अपने गांव के लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव के स्कूल में शिक्षकों की भर्ती की और छात्रों को नई नई उपकरण प्रदान किए। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि सड़कों की सुधार, पानी की सुरक्षित आपूर्ति और गांव के लिए एक नया और मजबूत पुल बनाने की योजना बनाई। इस प्रकार राहुल ने अपने जादुई कुएं के माध्यम से गांव को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसने एक उदाहरण स्थापित किया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। और यह सभी उसकी सही नीयत, सामर्थ्य और सही उपयोग विचार की शक्ति का परिणाम था। उसका योगदान गांव के सभी लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाया और उन्हें समृद्धि के सपने देखने की प्रेरणा दी।